बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 क्लास। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आइए हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आपको याद होगा कि हम पढ़ रहे थे सूरह अनफाल का रुकू नंबर 7। हमारी आखिरी चंद आयात जो हैं वो रह गई थी। सफ़ा नंबर है हमारा 19। तो सूरह अनफाल के इस रुकू को हम एक दफ़ा थोड़ा सा इस तरह भी रिवाइज़ कर लेते हैं। इसमें हमने क्या पढ़ा कि जब कुफ़ार और मुनाफिकीन आमने सामने हुए और मुसलमानों से उनकी जंग हुई तो उनके वो लोग ये कहने लगे कि मुसलमानों को इनके दीन ने मगरूर कर लिया है, इन्हें नज़र नहीं आ रहा कि ये क्या करने जा रहे हैं। और हमने ये पढ़ा कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद के लिए फ़रिश्तों को नाजिल फरमाया और फ़रिश्तों ने इनकी काफ़रों की जानें निकाली, उनके मुंह पर मारते थे, फ़रिश्तों ने उनकी पीठों पर मारते थे और उनसे कहते थे इस अज़ाब का ये अज़ाब तो तुम्हारे लिए दुनिया में है कि तुम्हें दर्दनाक तरीके से तुम्हें मौत दी जा रही है, लेकिन इसके अलावा भी एक आग का अज़ाब तुम्हारे लिए तैयार है और ये इसलिए है कि तुमने जो अमाल आगे करके भेजे हैं वो उनकी सज़ा है। इसके अलावा हम यहाँ पे फ़िरौन और आले फ़िरौन का जिक्र हुआ क्योंकि उन्होंने अल्लाह और अल्लाह की आयत से इनकार किया था, उन्होंने गुनाह किया तो अल्लाह ताला ने उन्हें गर्क कर दिया। और अल्लाह ताला उस वक्त तक किसी कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक वो कौम अपने आप को खुद नहीं बदलती। अगर वो नाफरमानी पर रहेगी तो अल्लाह ताला भी अपने अज़ाब को बरकरार रखेंगे और अगर वो फर्मा बरदार हो जाएगी तो अल्लाह भी उस कौम पर अपनी रहमत बरकत नाजिल करेंगे। और इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि तमाम जानदारों से बदतर वो लोग हैं कि जो कुछ नहीं समझते, उनके सामने बार बार नेकी और भलाई की बातें की जाती हैं लेकिन वो उस बात को सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं हैं। तो अल्लाह ताला की नज़र में वो लोग जानवरों से भी बदतर हैं। जानवरों को तो कोई बात अगर सिखाई जाए, इन्हें ट्रेन किया जाए तो वो कुछ ना कुछ सीख ही लेते हैं, लेकिन ये लोग जो हैं वो इंसान होने के बावजूद भी अक्ल नहीं रखते। तो अब हमारी आखिरी कुछ आयात रहती हैं जो हमने अब पढ़नी है, तो उसे हम शुरू करेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना जिन लोगों ने आहदत मिनहुम तुमने सुलह का अहद किया, सुम्मा यनकुज़ूना अहदहुम मिन कुल्ले मरातिन और फिर वो हर बार अपने वादे को तोड़ देते हैं। वहुम ला यत्तकून और वो नहीं डरते। ब्रैकेट में आपके पास लिखा हुआ है अल्लाह से। जिनसे तुमने सुलह का अहद किया वो हर बार अपने अहद को तोड़ देते हैं और नहीं डरते। यानी यहाँ पे इशारा उन मुनाफिकीन और कुफार की तरफ है और उन कबीलों की तरफ है जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक्सर जो है वो सुलह के मुआहदे करते थे और फिर अपनी रेशा दवानियों यानी अपनी शरारतों से बाज नहीं आते थे, फिर मुसलमानों को नुकसान पहुँचाते। कभी कोई शरारत करती, कभी कोई शरारत करती, हर दफ़ा वो अपने वादे को तोड़ देते थे। और इनके बारे में कहा जा रहा है कि और अल्लाह ताला का तो ये फरमान है कि मैं वादे के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। तो ये लोग तो इस बात से नहीं डरते थे कि कल कोई अल्लाह से जब इनसे पूछेगा तो ये इसका क्या जवाब देंगे। तो हम इसको दोबारा पढ़ेंगे। अल्लज़ीना आहदता मिनहुम जिनसे तुमने सुलह का वादा किया, सुम्मा यनकुज़ूना अहदहुम मिन कुल्ले मरातिन और वो फिर हर बार अपने अहद को तोड़ देते हैं। वहुम ला यत्तकून और वो नहीं डरते। फ़इम्मा तस्कफ़न्नाहुम फ़िल हर्ब अगर तुम उन्हें मैदान जंग में पाओ, फ़शरद बिहिम तो उन्हें ऐसी सजा दो कि वो भाग जाएं। मन खल्लफ़हुम लअल्लहुम यज़क्करून ताकि जो लोग इनसे पीछे रह गए हैं वो इनसे इबरत हासिल करें। यानी कुफार से, मुनाफिकीन से जब तुम्हारी लड़ाई हो तो ये हुक्म दिया जा रहा है कि उन्हें ऐसी सज़ा दो कि जो लोग पीछे रह गए हैं जब ये वापस उनके पास जाएं तो वो जो पीछे रह गए हैं लोग वो इनसे इबरत हासिल करें और वो राह रास्त पर आएंगे। अगर हम नाफरमानी करेंगे या अगर हम इस तरह का काम करेंगे तो हमें भी ऐसा ही नुकसान पहुंच सकता है। फ़इम्मा तस्कफ़न्नाहुम फ़िल हर्ब अगर तुम उन्हें लड़ाई में पाओ, फ़शरद बिहिम मन खल्लफ़हुम लअल्लहुम यज़क्करून तो उन्हें ऐसी सज़ा दो कि जो लोग इनके पसे पुश्त हैं इनको देखकर भाग जाएं। अजब नहीं कि इनको इबरत हासिल हो। यानी वो लोग जो इनके पीछे हैं, जो मैदान जंग में नहीं आए, जिन्हें यानी पीछे छोड़ आए हैं, जब ये लोग वापस आएँ ये लोग उनके लिए इबरत का नमूना हो और वो इनसे सबक हासिल करें। वइम्मा तख़ाफ़न्ना मिन क़ौमिन ख़यानतन अगर आपको किसी कौम से ख़यानत का डर है, फ़इन बिज़ अलैहिम तो उनका वादा उनकी तरफ फेंक दो, अला सवाइन ताकि बराबरी हो जाए। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल ख़ाइनीन और खुदा कुछ शक नहीं कि खुदा दगाबाजों को दोस्त नहीं रखता, खुदा धोखेबाजों को दोस्त नहीं रखता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है कि अगर कोई कौम आपसे धोखाधड़ी कर रही है, वादा तोड़ रही है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि आप भी वादा तोड़ दें। ये नहीं कि आप वादे की पासदारी करें, आप भी वादा तोड़ दें ताकि दोनों की तरफ हिसाब बराबर हो जाए। ऐसा क्यों किया गया? इसलिए कि अल्लाह ताला दगाबाजों को दोस्त नहीं रखता। तो 9th क्लास हमारा रुकू नंबर 7 जो है वो मुकम्मल हो गया। अब आपका होमवर्क ये होगा, आप में से कुछ बच्चों ने तो क्लास में कर लिया था, दूसरे ग्रुप का भी काम रहता था। आपने ये जो कुछ अल्फाज के मानी हैं
وہ آپ نے اپنی نوٹ بک پہ اتار لینے ہیں. اوپر آپ بلو مارکر سے ڈیٹ لگا کے سورہ انفال اور رکوع نمبر لکھیں گے. پھر ایک طرف آپ عربی لکھیں، درمیان میں لائن لگائیں، اور دوسری طرف آپ اس کے معنی لکھیں گے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. آپ نے اپنے الفاظ معنی اتار لینے ہیں. اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس کے کویسچن آنسر کی طرف آئیں گے. تب تک اللہ حافظ.